हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि आप सदा खुश रहें और आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहें, आपके सपने पूरे हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि एरीज ज़ोडिएक यानी कि मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। साथ ही हम देखेंगे कि इन 10 दिनों में आप पर किन दो प्लैनेट का सबसे ज़्यादा असर रहेगा। ओके, ये भी हम आज देखेंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको देखना है। और अगर आप देखना चाहते हो साल 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी। ओके, कैरियर, लव, लाइफ स्पेशल और एक जनरल, तो उसे आप कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, कैसा रहेगा एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए 11 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक का टाइम। 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2025 तक का टाइम क्या लेकर आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसों के मामले में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, स्पेशली यंग वंस के पास। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, जॉब में अभी तक नहीं लगे हैं चांसेस, तो आपकी जॉब के चांसेस है। ओके, यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस इन एवरी एरिया। ओके, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आपको किसी भी उसमें रास्ते पर कहूँ तो भ्रमित नहीं होना है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। ओके, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं, ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है। कर्म प्रधान रहना है आपको, ठीक है। यस, कर्म प्रधान रहना है। जैसे कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आपको ईश्वर देने के लिए तैयार हैं। ओके, अगर आपको लगता है आपने बहुत मेहनत की है लंबे समय से लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो रिजल्ट मिलेंगे। फाइनेंसिस को लेकर थोड़े आप चिंतित हो सकते हो। कुछ लोग अपने लव्ड वंस की वजह से भी परेशान दिख रहे हैं मेष राशि वाले। एंड आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा जगलिंग भी आप करते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हो। ओके, तो चलिए आपके पहले प्रेडिक्शन करते हैं एज पर कार्ड्स। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ये 10 दिन मेष राशि वालों की लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, तो ये मेष राशि वालों की लाइफ में मिक्स सा रहेगा। ओके, कुछ लोगों की लाइफ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लग रही है कि बहुत प्रॉब्लम्स है किसी किसी की लाइफ में। ओके, और ऐसा नहीं है प्रॉब्लम सडन आ रही हैं, ऑलरेडी सर्कमस्टांसेस आपके लास्ट ईयर में भी रहे होंगे ऐसे, और अब वो चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं सबके सामने। ओके, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल ईश्वर आपको देने के लिए तैयार हैं यहाँ पर। ओके, फैसला आपके हक में जाएगा, आपको आपकी मेहनत का भी फल मिलेगा, बट एक्शन तो आपको लेना होगा, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मनी वाइज ये टाइम कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, कुछ के लिए ही मैं कहूँगी, हर किसी के लिए नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट 20 to 30% के लिए न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं फाइनेंसिस को लेकर। ओके, और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं। शायद आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप कोई पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, पार्ट टाइम बिज़नेस। ओके, मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि फाइनेंसेस आपके बहुत पुअर हैं, तो आपको कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो इस टाइम में। आप करना चाहते हो तो आप कर लो स्टार्ट के लिए ये टाइम आपके लिए अच्छा है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको किसी पर नहीं करना है पैसों के मामले में। यहाँ पर मैं ये बात आपको
क्लियर कहना चाहूँगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अपने सेविंग्स को लेकर भी कुछ लोग बहुत सोच रहे हैं इस टाइम में कि किस तरह से कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे नहीं करूँ, खर्चे को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, ओके। रीज़न शायद ये दिख रहा है आपकी लाइफ में, किसी किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पैसों को लेकर चिंतित होना आपका स्वाभाविक है, ओके। उसके बाद आपके लिए देखो, हेल्थ वाइज किसी किसी की हेल्थ ख़राब लग रही है इस टाइम में, हेल्थ आपकी ठीक नहीं है या आपकी फैमिली मेम्बर की किसी की नहीं है, उस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब भी रह सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी रिलेशनशिप के मामले में, मुझे लग रहा है। ख़ास करके अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो तो हो सकता है इन 10 दिनों में आपके पास बहुत सारे रिश्ते आएँ और आपको लगे हर कोई बहुत अच्छा है, ओके। आपको किसी का लगेगा दिखने में बहुत अच्छा है, कोई आपको लग रहा है फाइनेंसेस अच्छे हैं, कोई आपको किसी तरह का लगेगा कि यस उसकी सोशल लेवल पे काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, इल्यूजन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, रियलिटी का देखना ज़रूर है आपको। एनालाइज़ करो, जांच पड़ताल करो, देन डिसीजन लेना। अदरवाइज़ आपको ये समझ लो आप किसी बैड सिचुएशन में फंस सकते हो, ओके। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चीज़ें आपको भ्रमित करेंगी, आपको सही रास्ते पर चलना है, सही पाथ को सिलेक्ट करना है, ओके। सही पर्सन को सिलेक्ट करना है, सही अपॉर्चुनिटी को आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, ओके। ड्रीमी लाइफ में नहीं रहना है, ये चीज़ ध्यान रखो। प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से देखो। मतलब सपनों की दुनिया से थोड़ा सा आपको बाहर निकलने की भी ज़रूरत है इस टाइम में, ओके। अगर कुछ है इस तरह के ख्यालों में रहते हैं लोग तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, रियलिटी में आइए प्लीज़ उतर कर। कम्युनिकेशन के बेस पर आपको बहुत फ़ायदा होने के चांसेस हैं। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू स्टार्ट आप कर सकते हो अपने कैरियर के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में। कैरियर में थोड़ा ज़्यादा ये पॉजिटिव टाइम आपके लिए रह सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके। और अगर आप पार्ट टाइम कुछ स्टार्ट करना चाहते हो देन ये आपके लिए अच्छा समय है, बिल्कुल आप कर लीजिए, ओके। एंड यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, कुछ लोगों की प्रमोशन के भी यहाँ पर चांसेस हैं, ओके। तो आप अप्लाई कर दीजिए कर्मों के अकॉर्डिंगली। यूनिवर्स जैसे मैंने कहा आपको रिजल्ट देने के लिए रेडी हैं, कर्मों के हिसाब से आपको जो है फल मिलेगा, ओके। और यस, प्रेयर कीजिए भगवान से, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर कोई रेमेडीज़ वगैरह करनी हो तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंगली कर सकते हो, या ऑफ कोर्स यहाँ तक आए हो तो आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड तो होंगे। कुछ भी अगर कर रहे हो व्रत पूजा तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। स्पिरिचुअल रहना ज़रूरी है, नेचर में टाइम स्पेंड ज़रूर करो, आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। नेचर में टाइम स्पेंड करो, फ्रेश एयर लो, आपकी हेल्थ वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नेचर से कनेक्टेड रहिए आप लोग। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में कहना चाहूँगी। यहाँ पर आई फील कि आप में से कुछ लोगों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही है ड्यू टू योर बैड रिलेशनशिप, ओके। कुछ लोगों के यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी पार्टनर है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर उतना सपोर्टिव नहीं है जितना सपोर्टिव उन्हें होना चाहिए था, ओके। ऐसा लग रहा है कि वो आपको बिल्कुल ना अधर में फंसा हुआ छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, छोड़कर चले गए हैं। एंड आप ऐसा फील कर रहे हो इस टाइम में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या करा था। इस तरह का गिल्ट आपके अंदर कहीं न कहीं लग रहा है और आप अंदर से बहुत ब्रेक टूटे हुए लग रहे हो, ओके। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है बिल्कुल ही कोल्ड फेस जैसे आपकी लाइफ़ का चल रहा था। शायद आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ़ में अभी, ओके। प्रोफ़ेशनल भी हो सकती हैं और मे बी पर्सनल और हेल्थ इश्यूज़ भी आपके साथ या आपके घर में। लेकिन ऐसे में आपका पार्टनर उतना आपको बिल्कुल फ़ेवर नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका अपना ईगो चल रहा है, ओके। और वो शायद आपको छोड़कर भी चला गया है या जाने
जा सकता है इस टाइम में। तो आपको बहुत अंदर से फ़ील हो रहा है कि उसने मुझे क्यों छोड़ा और ऐसे क्यों हुआ, ओके। बट देयर इज़ समवन इन योर लाइफ, ओके। कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से, भगवान के दर पर, मैंने कहा ना, भगवान से प्रेयर करो, बी पॉजिटिव, आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सब चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं ठीक से काम कर लेंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको मान लीजिए ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि सब खो गया है, अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो ये कहूँगी बी पॉजिटिव, आपको सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। अगर आप सकारात्मक सोच रखोगे तो अभी भी एक होप है, ओके। और वो होप आपको बहुत कुछ दे सकती है, यकीन करो। हो सकता है कोई आपका दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, कोई आसपास में हो आपके सराउंडिंग में, जो आपको इस वर्स्ट टाइम में भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपको फेवर कर रहा है। तो आपको उन लोगों की तरफ, उनकी पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर आपकी लाइफ स्मूथली हो जाएगी धीरे धीरे, ओके। तो बिल्कुल ही डिसहार्टेड लाइक नहीं होना है, आपको होपलेस नहीं होना है। देयर इज़ सम होप इन योर फाइनेंसेस एज वेल, और रिलेशनशिप में भी होप है, ओके। एक इंसान गलत निकला, एक बैड चैप्टर आपकी लाइफ में आया, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारे चैप्टर्स आपकी लाइफ के ख़राब हो गए, ओके। लाइफ को एक किताब की तरह लो, एक चैप्टर ख़राब है, दूसरा सुधरेगा, तीसरा सुधरेगा, आगे लाइफ अच्छी होगी, ओके। कर्म प्रधान रहना है, कर्मों से पीछे मत हटो, जो आपको चाहिए, फोकस ऑन द सॉल्यूशंस, ओके। ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं मेष राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस है मेष राशि के लिए 11 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक के लिए मेष राशि के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। एक्शन ओरिएंटेड रहो एंड कम्युनिकेशन करो। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। कुछ लोगों की जीत निश्चित है, ओके। इस समय में आपकी निश्चित है जीत। सरेंडर टू द डिवाइन, ओके। अगर आपको लग रहा है, देखो क्या सरेंडर टू द डिवाइन से मतलब है ये कि आप कर्म करो और फिर फल की चिंता मत करो, इस तरह से मैं कहना चाहूँगी। अटैच्ड नहीं रहना है कि अरे मैंने ये करा, मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रेमेडी करते हो, कोई व्रत पूजा पाठ करते हो, तो उससे आपको अटैच नहीं रहना कि अरे इतना टाइम हो गया, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिला, इतने टाइम से ये चीज़ें करते हुए, और फिर आप उस रास्ते को छोड़ देते हो, ओके। सो डोंट डू दिस थिंग, ओके। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यस, इल्यूजन से बाहर निकलो, प्रैक्टिकल लाइफ पे भी फोकस करना है, एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। स्पिरिचुअल भी रहना है आप लोगों को, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं कि इन 2 प्लैनेट्स का थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर इस टाइम पर रह सकता है। प्लीज़ बताइए मेष राशि पर किन 2 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। बीच में से निकालेंगे जुपिटर, ओके, गुरु। तो अपने गुरु की पूजा करो, स्पिरिचुअल रहो, आपके लिए ज़रूरी है। ज्ञान बढ़ेगा आपका, या कहूँ ज्ञान बढ़ाना आपके लिए, नॉलेज गेन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड अपने ऊपर पूरा यकीन रखो, गुड लक आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो आप पर गुरुदेव बृहस्पति का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा इस टाइम पर। एंड नेक्स्ट किस प्लेनेट का रहेगा आप पर असर? आई वीनस, ओके। द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल्स, ओके। वीनस का भी असर आपकी लाइफ पर इस टाइम में ज़्यादा दिखेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग लग्जरी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दो, जैसे कि फाइनेंसिस की बात आ गई है, ओके। तो फाइनेंसिस बैड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, कैसे रहेंगे ये जो भी चीज़ है वो मैटर अलग है, बट यस, वीनस की एनर्जीज़ आपकी लाइफ पर असर डालेंगी इस टाइम पे, ओके। तो वीनस जैसे कि बिकॉज ब्यूटी का कारक है, तो मैं यही कहूँगी कि शुक्र की वजह से, जैसे मैंने कहा, किसी की हेल्थ भी थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो अपनी हेल्थ की जो है केयर करो, वुमेन की रिस्पेक्ट करो, ओके। माना कुछ आपको नेगेटिव भी आजकल बहुत चीज़ें सकम आसपास में दिख रही होंगी, या अपनी फैमिली में किसी ने देख लिया, तो थोड़ा होता है कि
एक पूरे कम्युनिटी से ही कोई नफ़रत करता है, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी, ओके। जैसे मैंने कहा ना, एक इंसान गलत हो गया या एक बैड चैप्टर आपकी लाइफ में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें गलत हो गई, सब लोग गलत हो गए, ओके। तो इसलिए यही कहूँगी, बिकॉज वीनस का कार्ड है आपके लिए। एक तो गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी है, और फीमेल्स की जितने रिस्पेक्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा, चाहे वो आपके मदर हैं, सिस्टर हैं, कोई आपकी फ्रेंड है, आपके नेबरहुड में है, कहीं भी है, ठीक है ये चीज़। और पैसों को लेकर थोड़ा सा जैसे कन्फ्यूज़न रहेगा, बट यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर आएगी, ओके। तो ये चीज़ है। एंड लव के मामले में भी न्यू बिगिनिंग्स होंगी, लेकिन आप भ्रमित भी हो सकते हो, ओके। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा रिलेशनशिप में भी न्यू स्टार्ट आपकी हो रही है, बहुत सारे रिश्ते आपके लिए आएंगे, लेकिन आपको डे ड्रीमिंग से थोड़ा सा बाहर निकलकर प्रैक्टिकल तरीके से अपने लाइफ पार्टनर को जो है सिलेक्ट करने पे ध्यान रखना चाहिए। ये है आपके लिए, ओके। तो ये थे आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2025 तक की मेष राशि के लिए, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।